आज के चैप्टर हम लोग चलते हैं। और हमने कल यहाँ तक पढ़ी थी कि हमें कल्पना करनी है। ठीक है। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। ठीक है। हम लोगों ने सीखा भी था, एक बार आपको मैंने मेडिटेशन भी कराया था, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, जिसमें आप अपनी जो भी इच्छा है उसको कैसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अंदर कलर भर सकते हैं, उनकी आवाजों को सुन सकते हैं। जब ऐसा करना आप सीख जाते हैं तो आपको वो चीज अट्रैक्ट करने में समय नहीं लगता है। जब आपकी पिक्चर्स आंख बंद करने के बाद भी क्लियर होती रहती हैं आपके फ्रंटल लॉब पर, आपकी आंखों के सामने, तो फिर आपकी सपने साकार होने वाले हैं, बस ऐसा ही समझ लीजिए। ठीक है। तो जो भी आपकी सपने हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसके जो जुड़ी हुई इमोशंस हैं, जैसा कि आप उसको पा लेंगे तो आप उसको महसूस करेंगे, है ना। उसको अपने आप से दूर ना जाने दें, उस एहसास को अपने आप से दूर ना जाने दें। जैसे कि वो चीज आपको अभी ही रिसीव हो गई है, बस वैसे ही फीलिंग और वैसे ही इमोशन में रहें। ठीक है। वही करना है आपको। आपकी वो हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई सपना हो, आपके वेल्थ से जुड़ा हुआ कोई सपना हो, करियर या रिश्तों से जुड़ा हुआ कोई सपना हो, यही फॉर्मूला आपको सब पर लागू करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धन को हाँ कहें। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। कई बार हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन में चले जाते हैं। जब किसी और के पास में कुछ अच्छा आ रहा है, जब हम उसकी न्यूज़ सुनते हैं, तो कई बार हम, इसलिए नहीं कि उसके पास आ गया है इसलिए नहीं उदास होते हैं हर बार, लेकिन हमको ये लगता है कि हमारा दिन कब आएगा, है ना। कई बार हम लोग इस वजह से थोड़ा तो कंपैरिजन या सैडनेस में चले जाते हैं। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी बार भी हम अगर ऐसा करते हैं कि अगर हम किसी की भी सफलता की खबर को सुन करके थोड़ा सा भी दुखी हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो उस वक्त भी हम अपनी वाइब्रेशन को नीचा कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। मतलब कि उस वक्त भी आप उतने ही रोमांचित हो जाओ जैसे कि आप ही की सफलता है, ये आप ही को पैसा मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप रोमांचित होगे तो आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाओगे। जब किसी की सफलता देख के हम नीचे चले जाएंगे या थोड़ा दुखी हो जाएंगे तो क्या होगा, आप लो वाइब्रेशन पर चले जाओगे। तो जब आप रोमांचित होगे, खुश होगे, उतने ही एक्साइटेड होगे, तो क्या होगा, आप उसी फ्रीक्वेंसी पर चले जाओगे। इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आप ही के साथ हुई हो। क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी चीज पर हमारा रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। आप अपने लिए भी वही सेम चीज आकर्षित कर रहे हैं जब आप उसकी सफलता से, उसके पास में आई हुई चीजों की लिए खुश होते हैं। अगर नहीं खुश होते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या होता है, कमी की वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब कि दुखी हो गए। तो क्या करना है, ये फॉर्मूला है, ये सब आप जो इस बुक में पढ़ रहे हैं, ये धन और शक्ति के बारे में है। तो ये धन अट्रैक्ट करने के मामले में है। तो कैसे आप इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब पॉइंट्स में आप लोग लिख भी सकते हैं कि हमेशा जब भी किसी की सफलता की खबर सुनते हैं या किसी को कुछ मिला है या उसकी पास पैसे, रुपए, धन संबंधी कुछ ऐसा बढ़ रहा है, तो उस पर आपको कैसे प्रतिक्रिया करनी है, ये एक पॉइंट है, इसको नोट करके रख सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी ओर, यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही हैं। मतलब कि आप खुद ही ना कह दे रहे हो अपनी अच्छी चीजों को। ठीक है। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई हो या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी सेम फ्रिक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कह सकते हैं। जैसे ही हम लोग किसी भी अच्छी चीज पर अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अपने जीवन में उसको आकर्षित करने के लिए भी हाँ कह देते हैं। ठीक है। तो इसलिए
जब भी किसी की भी बारे में अच्छा सुने, कई लोग होते हैं ना, जब किसी का अच्छा सुनते हैं, अरे हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसे कमाया होगा, वैसे कमाया होगा, ये किया होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें लोग कहने लग जाते हैं, या कुछ ऐसी भावना रखने लग जाते हैं जिससे कि उनका खुद का ही नुकसान होता है। तो इस तरीके की बातें या इस तरीके के रिएक्शन या इस तरीके की भावनाएं नहीं देनी चाहिए। आपको क्या करना है, किसी का कुछ अच्छा हो गया, उसके लिए कुछ अच्छा बोल दीजिए, बात खत्म। उसी फ्रीक्वेंसी पर खुद भी रहिए, है ना। कुछ उसके बारे में टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छे उसमें रहेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था, क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी, और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था, और लोग पैसा वसूलने के लिए फोन करते थे, और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई सौ डॉलर निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वो सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मदद कर दी उन्होंने उस टाइम उस पैसे से, जो कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन पैसा उन्होंने बांटा लोगों की मदद करने में। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी, पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी, और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि मैं पैसा किसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया, और उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, या दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ। ये शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो अच्छा महसूस होता है ना, जब किसी के सामने वाले के चेहरे पे आप स्माइल देखते हो, किसी के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव देखते हो आपने जो दिया है उससे, तो क्या होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे, और उनके भाव ना बढ़ने के कारण मैं उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया, और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी, और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का सारा पैसा मेरे खाते में आ गया। सोचिए, मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था, वो तो मैंने इसलिए दान दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावना को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने की बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी ओर लौटेगा। कैसा फील कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर पैसा देते समय बुरा महसूस कर रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप देते समय बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं तो फिर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का चेक दान दिया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। ये कहा है मदर टेरेसा जी ने। आप लोग देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये वो हैं, आप लोग देखते हैं कितना दान करते हैं वो लोग, और उतना ही तेजी से वो ग्रो भी करते हैं। इतना दान करते हैं तो क्या उनके जीवन में कोई कमी आ जाती है?
नहीं आती। आप देखते हैं अंबानी इसको कितना दान करते हैं, वो लोग कितने सारे जगहों में चैरिटी करते हैं, कितना बड़े बड़े काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उनके जीवन में ही और सब चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। हर एक चीज जो भी उन लोग के लिए, तो खैर कुछ मुश्किल है ही नहीं। लेकिन वाकई में ये चीज जो है वो बहुत 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 मददगार होती है। ऐसा खुद मैंने अपने जीवन में भी आजमाया है। जब भी मौका मिलता है, हम लोग कोई मौका छोड़ते नहीं है। मुझे कहीं भी दिखता है कि किसी को मदद करनी है, तो जरूर से जो भी मेरे से मदद हो सकती है, कोई भी अगर मांगता है, कहता है कहीं पे भी हेल्प करनी है भी, जैसे लखनऊ में बहुत बड़ी आग लग गई थी, तो हम लोग का एक ग्रुप है जहाँ पर हम लोगों ने उसमें एक वो ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे उसमें कपड़े, बर्तन, या और भी जो भी आप चीज खाने पीने की चीजें देना चाहें, कोई सामान देना चाहें या पैसे देना चाहें, तो उन लोगों की मदद के लिए वो वहां पर इकट्ठा हो रहा है, और एक दिन जा करके हम लोग सब वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको आएंगे। और इसके अलावा जैसे कि आप लोग के पास मौका होता होगा, जब कभी बाजार जाते हैं, देखते हैं जैसे धनतेरस पे, जब मेरी आदत है कि जब भी मैं धनतेरस पे मार्केट जाती हूँ, तो उस दिन मैं बहुत सारे अपने साथ में पैसे रख के ले जाती हूँ। तो जो छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं ना, बहुत बार काम करते हुए, कितने सारे लोग होते हैं उनसे बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन उस दिन मतलब मेरा विशेष वो होता है, हम सब लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं अपने घर, सजाते हैं। पर उन लोगों का भी तो त्योहार होता है, जैसे हम अपने घर के बच्चों को चीजें दिलाते हैं, वैसे ही अगर हम उनके जीवन में भी एक खुशी ला दें, तो हमारा क्या चला जाएगा, हम दो चार लोगों की मदद कर देंगे। इतना खर्च कर रहे हैं, थोड़ा और खर्च हो जाएगा, लेकिन उनके चेहरे पे जो स्माइल दिखती है ना, उसको देख के मजा आ जाता है। तो वो आदत है मेरी कई सालों से कि उस दिन जाते हैं और अपने साथ में जितने बच्चे दिखते हैं, मैं सबको उस दिन बांट के आती हूँ, सबको पैसे बांटते चली जाती हूँ। और जब भी मतलब जितने ज्यादा बच्चे मिल जाते हैं, उस दिन उतनी ही खुशी होती है। और ये सब वाकई में करके, क्योंकि ये बताने का यही मकसद है, क्योंकि इसको आप सब लोग अपने जीवन में करेंगे तो आपको रिजल्ट तो चलो अलग की बात है, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन मन में आता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और रिजल्ट तो अपने आप मिलता है। रिजल्ट आप चाहते नहीं है, कि आपको पता भी नहीं होता है कि आपका वो रिजल्ट इसकी वजह से आ रहा है, लेकिन वो ईश्वर आपको कहाँ से देते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। हमेशा देखो, आप कोई काम शुरू करते हो तो आपको कितनी मुश्किल आती है उसमें। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हैं, इतना इतना पढ़ते हैं, इतना सीखते हैं, अपने साथ किए कोर्सेज में मैंने बहुत बार लोगों को देखा, इतना नॉलेज है उनके पास में, इतना सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ जैसे उनको करने की इच्छा है। लेकिन जब मैंने ये करियर शुरू किया था, उस वक्त पे भी बहुत सारे लोगों की मदद शुरू करी थी, और सब कुछ ईश्वर की वाकई में ब्लेसिंग है कि वो चीजें होती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, और वो प्यार मिलने लगा, लोग ठीक होने लगे, हील होने लगे, एक दूसरे से लोग जुड़ने लग गए एक के बाद एक। तो वो सब कहीं ना कहीं प्यार और ब्लेसिंग के थ्रू जो हम लोग मदद करते थे, मैं तो उसका ही मानती हूँ। तो एक साधारण एक आम लड़की, हम लोग जब लखनऊ आए थे, मुझे खुद कुछ पता नहीं था कि मैं आगे जाके क्या करूंगी। उसके पहले, आने के पहले, मैंने बताया था आप लोग को 13 साल मैंने कैसे मेरी जिंदगी कटी थी, बचपन से ही स्ट्रगल था। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पर लखनऊ आए थे, उसके पहले हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लग गई थी। मैंने बताया भी है कई बार, अपनी स्टोरी में भी बताया है। हमारी बिस्किट की एक मतलब कि गोदाम था, वो प्रिया गोल्ड बिस्किट का काम था। तो दो गोदाम थे हमारे, क्योंकि मतलब कि वो होलसेल काम था, तो उसमें कई जगहों में सामान जाता था, कई शहरों में। और वो दोनों गोदाम जल के खाक हुए थे। आप सोचो कि उसी एक आग में 15-20 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने फिर वो शहर छोड़ने का निर्णय लिया था। सुल्तानपुर हम लोग रहते थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी मुझे यहाँ तो नहीं रहना, मुझे मतलब एनर्जी चेंज करनी, यहाँ से निकलना ही निकलना है, कुछ भी हो जाए। तो मतलब जो कुछ भी हम लोग के पास था, वो हम लोग छोड़ के बस निकले कि अब यहाँ से निकलना है। उसके बाद फिर कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि वहां पे काम जमा था। मेरे हस्बैंड को भी डर लगा कि कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे वहां पे। मतलब मेरे लिए तो यहाँ पे शुरुआत से मैंने इतना बनाया हुआ है अपना, पता नहीं कैसे क्या होगा। मैंने कहा कुछ सोचते नहीं है, चलते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सोचो आप, मैं खुद यहाँ पर जब आई थी, तो 4 गद्दे लेकर के और केवल अपने जरूरी बर्तन और कपड़े लेकर के हम लोग अपने 2 बच्चों के साथ में आए थे, कुछ नहीं लेके आए थे। सब छोड़ दिया था हमने पुराना। और उसके बाद धीरे धीरे करके मेहनत करते करते, ये चीज में मैं बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड भी जब भी उनको मौका मिलता है, तो वो भी देने में बहुत विश्वास करते हैं। जैसे घर में भी अगर हम लोग कोई भी चीज यूज भी करते हैं, तो ये तुरंत लगता है कि उनको कुछ भी अगर है, ये यूज का नहीं है, तो उसको तुम किसी जरूरतमंद को दे दो, या कहीं कुछ कुछ भी, मतलब कि बच्चे दिखेंगे, कुछ दिखेंगे, तो ये आदत है कि वो मतलब कि देंगे, करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, जो भी करना होगा। शायद उसी की वाकई में ब्लेसिंग होती है, कि आपको जब मुश्किल आती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपको ब्लेसिंग रिसीव हो रही है, आपको मिल रही है। फिर धीरे धीरे सब चीजें ठीक हुई, काम वगैरह अच्छा हुआ।
मैंने भी शुरू किया, उन्होंने भी शुरू किया, सब अच्छा है। अभी बच्चे भी सब पढ़ लिख के सब निकल रहे हैं, बेटी ने बीटेक कर लिया है, बेटे का सेकेंड ईयर है। तो सब जिंदगी जो है वो चलती रहती है। आप देखोगे हम लोग नॉर्मल आए थे, है ना, यहाँ पर एक घर लेने का सपना देखा था हमने उस वक्त पे। तो मतलब कि जो मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं, तो जब मैंने जिस घर में मैं आई थी, मुझे बस यही था कि मुझे यही घर लेना है। तो उसके लिए मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था। तब मुझे नहीं पता था कि ये घर हम लोग ले भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि आप वैसा ही उसमें रहना शुरू कर दो, वैसा ही सोचना शुरू कर दो, वैसे ही फीलिंग बना लो। तो मैंने भी अपने घर में ऐसे ही रहना शुरू किया जब रेंट का था, कि ये तो मेरा ही घर है, इसको छोड़ के तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है। तो मैं कहती थी हस्बैंड को कि यही घर हमारा हो जाएगा, तब वो मुझे पागल बोलते थे कि तुम तो बस, तुम्हारी तो बस सपनियां चलती रहती है। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेना आप कि सपनों की दुनिया है कि सच की दुनिया है। तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे खैर एकदम से फिर मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, मेरे मकान मालिक थे, उनका भी मकान मतलब दिमाग बन गया कहीं और लेने का। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें ये बेचना है, आप लोग लेने को तैयार हो। तो फिर उस वक्त भी पैसे का जुगाड़ कहाँ कहाँ से हो गया। और आप सोचो कि जो इंसान घर में बैठा हुआ उसको कुछ नहीं आता था, उस वक्त मैंने अपने काम से इतनी अर्निंग कर रखी थी कि आप सोचो कि इस घर में आधा कंट्रीब्यूशन मेरा था। आप सोच सकते हो कि अर्निंग अच्छी खासी कर रखी होगी, सेविंग करी थी, तब मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस घर में, है ना। तो वो कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता था। कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये हुआ कैसे, कैसे हुआ। आज की डेट में भी कहीं अगर मतलब कि निश्चित तौर पे ये है कि अगर मैंने किसी की मदद करी है तो सेम से ज्यादा अमाउंट मेरे बैंक में आना ही आना है, निश्चित है, तय है ये चीज, है ना। तो ये वाकई में होता है, ये केवल उनकी कहानी नहीं है। ये जो भी लोग इस तरीके से करते होंगे, ये आप सबकी कहानी होगी। क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ। तो आप सबकी कहानी होगी कि आप जब देते होगे आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होता होगा, आपकी जरूरत पे वो आपको कहाँ से मिलेगा आपको खुद ही कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप बस आप करते हो और आपको पता नहीं चलता है। ठीक है। तो बस ये कि आप कितने प्यार से देते हो, यही मायने रखता है। और आप लोग करके देख लो, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट करके रख सकते हो कि जब भी किसी की मदद का मौका मिले तो कभी ना चूको। मतलब कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है को आपको ईश्वर ने मौका दिया है किसी की भी मदद करने का। ठीक है। यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। मतलब कि अगर अभी कमी भी है, आप नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप लोगों को दे रहे हो, लोगों के चेहरे पे खुशी आ रही है, उस खुशी को भी आप महसूस कर पा रहे हो। पूरी तरीके से आप उसमें डूब सकते हो। जैसे जो भी हम इच्छा करते हैं उसकी कल्पना करते हैं ना, वैसे ये भी आप कल्पना कर सकते हो। अगर अभी नहीं दे पा रहे हो, यार अपनी शिक्षा मतलब इच्छा या सामर्थ्य के अनुसार जितना भी आप देना चाहो, थोड़ा बहुत जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप आराम से दे सकते हो, कुछ नहीं होता, है ना। और वो आपके पास में लौट के आ जाता है। तो करियर और व्यवसाय, सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम 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 यह प्रतिभा की आत्मा है ना। जो बोला भी जाता है, जितने भी क्रिएटिव और इस इन सब चीजों में लोग होते हैं, स्पिरिचुअल, वो सब उनके अंदर एक अच्छा दिल होता है ना। तो अच्छा दिल पूरी दुनिया का अच्छा चाहता है और उसके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। इसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब कि कोई डाउट नहीं है। ठीक है। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वो पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। आप तो उस पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं।
आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं, और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा आपकी तरफ खींचा चला आता है। हम लोग ने जब जब भी कहीं पे सीखा है, जैसे कि कोई भी कोर्स किया है, मतलब कि जहां कहीं भी सीखा, एक बात हम लोग को हमेशा सिखाई गई कि आप पूरे दिल से शिद्दत से काम करें। क्योंकि जो भी हमने हीलिंग सीखी, न्यूट्रिशन सीखा, हर जगह जो भी हमारे मेंटर्स मिले हम लोग को एक ही बात सिखाई गई कि जब भी आप कोई काम करो तो पूरे प्योर इंटेंशन के साथ में काम करो। आप एक हीलर हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपका दिल से काम करना बहुत जरूरी है। पैसा जो होता है वो बाई प्रोडक्ट आता है। पैसा जो होता है वो बाई प्रोडक्ट आता है। पैसा तो आएगा ही जब आप दिल से काम करोगे, शिद्दत से काम करोगे, है ना, मेहनत से काम करोगे, पूरे दिल से काम करोगे, तो पैसा तो आपकी तरफ खींचा चला आएगा ही। लेकिन काम करते वक्त बोझ नहीं फील होना चाहिए, काम करते वक्त रोमांच फील होना चाहिए। सच में आज जब मैं अपना काम करती हूँ, चाहे कितना भी हो जाए, जो भी हो जाए, टाइम कितना भी लग जाए, जो भी, चाहे कभी कभी ऐसा होता है कि भूख प्यास सब भूल जाती है जब अपना काम करने लगते हैं, और खुशी महसूस होती है काम करते वक्त। अंदर में वो जो एक रोमांच आता है ना, कि तो जैसे आप देखते हो कि हम लोग नए नए चैलेंजेस लेके आते हैं, हर महीने हम कुछ नया लेकर के आते हैं, तो जब मैं उनको बना रही होती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा एक्साइटमेंट फील हो रहा होता है उस वक्त कि यार इस बार हम लोग ये करने वाले हैं। और हर एक सेशन, हर एक डाइट चार्ट जब मैं बना रही होती हूँ तो मुझे इतना अंदर से अच्छा लग रहा होता है, एक आनंद आ रहा होता है, अरे यार वाकई में इसमें हम क्या चीजें ऐसी भर दें। और हर दिन आप लोग को नहीं पता, जब भी आप सुबह भी आज ज्वाइन करते हो उस वक्त में, जब मैं अपना वीडियो ऑन करती हूँ उसके पहले आप सब लोगों को ब्लेसिंग्स भेज देती हूँ कि मेरे पास में जितने भी लोग हैं वो हमारी इंटेंशन से, हर एक पर्सन पूरी तरीके से हील हो, उसके जीवन में खुशियां आए, उसके जीवन में तमाम प्रेम आए, जो भी वो चाहता है उसको वो मिले। पूरी शिद्दत से ये इंटेंशन हर दिन डाला जाता है, तभी आप देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में इतना प्रेम है भगवान की कृपा से, कि सच में हर दिन एक मैजिकल मॉर्निंग लगती है, हर दिन हर शाम एक मैजिकल इवनिंग लगती है, हर दोपहर एक मैजिकल दोपहर लगती है। कि वो प्यार हम लोग कहीं ना कहीं महसूस कर पाते हैं, आप लोग भी फील कर पाते होगे, नहीं तो सच में आजकल कहाँ कौन इतने दिनों तक टिकता है, कोई नहीं टिकता है। अगर कहीं पे कोई टिक गया तो यानी कि वो प्रेम महसूस कर रहा है, वो अटैचमेंट महसूस कर रहा है। और उसके बाद मामले में सच में मैं खुद को भी बहुत लकी महसूस करती हूँ कि आप लोग ने इतना प्रेम दिया है। हर समय जब भी हम लोग कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग भी उसी तरीके से, जैसे बोल रहे हैं ना यहाँ पर खींचा चला आता है, वैसे आप लोग भी खींचे चले आते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो हम लोग जब ये सब चीजें करते हैं तो सब चीजें अपने आप खींची चली आती हैं। बस हमें पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रेम से अपना काम करना होता है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं, कई लोग होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं कि अपनी जॉब में झल्ला के करते हैं, गुस्से में करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जीवन चलाना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए केवल काम कर रहे हैं। तो काम से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि पैसा चाहिए इसलिए तो काम करते हैं। तो आपको मतलब कि मिलता तो है पैसा, लेकिन एक जो मन चाहा, जो वो चाह रहे होते हैं उस काम में, खुशी, पैसा, या आपको उसमें प्रमोशन चाह रहे होते हैं, या कई बार होता है कि लोग खुशी ढूंढ रहे होते हैं, उसमें आपस में सहयोग ढूंढ रहे होते हैं, वो चीज मिसिंग होती है, एक जो खुशी महसूस करना चाहते हैं अपने काम में। क्योंकि मतलब कि ऐसे शायद 80% लोग होंगे जो अपने काम से प्रेम नहीं करते हैं, बोझ समझ के काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऑफिस हो, करियर हो। सच में प्रेम नहीं करते, क्योंकि बस जिंदगी चलाने का जरिया मानते हैं उसको। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपको ना तो कभी पैसा मिलेगा, ना ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है, और वह यकीनन आपको मिल जाएगी। अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और उससे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं, आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। मतलब कि जिस भी चीज को आप पाना चाहते हो, अगर करंट में अभी आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं भी है, कोई बात नहीं है, आपको उससे बस प्रेम करना है और अपने कल्पना शक्ति में उस चीज को महसूस करना है
जिस भी चीज को आप दिल से पाना चाहते हो, जो आप सब आपके सपनों की नौकरी है, आपके सपनों का जीवन है, आपके सपनों का जो भी प्रमोशन आप चाहते हो, जिस कंपनी में आप नौकरी चाहते हो, जो व्यवसाय, जो बिजनेस, जो काम करना चाहते हो, आप उसको प्यार देना शुरू करो, हो जाए। चिड़चिड़ाने से कोई फायदा नहीं है कि ये चीज मेरे जीवन में नहीं हो रही है। उससे क्या होता है कि हम लोग निचली वाइब्रेशन में चले जाते हैं, और जितनी बार आप निचली वाइब्रेशन में जाओगे उतनी बार हम अपना ही काम खराब करेंगे, दूसरे का करेंगे नहीं, तो अपना काम खराब हो जाता है। तो एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन किया। एक सेकेंड। इतना बोलती हूँ मैं सुबह से, मेरा गला जो है ना वो चला जाता है बोलते बोलते। तो एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन दिया जिसे वो हमेशा से चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड तैयार किया जिसमें उसके नाम के अलावा कंपनी का लोगो भी था। वह उस कार्ड को देख देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेजता रहा। इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। इस व्यक्ति को वो नौकरी मिल गई जो वो हमेशा से चाहता था, और उसने काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उससे उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह मिली। अगर आपको यह भी ना मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आपको तो सिर्फ अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है, और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर है, और उसे पाने के लिए आपको तो बस वहां पहुंचना है। तो जो कुछ भी चाहते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी पर पहुंचना है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। जब सफल हो जाएंगे तब खुश नहीं होंगे, खुश होंगे तब सफल होंगे। ठीक है। इतनी बड़ी बात कही है अल्बर्ट श्वेट्जर ने, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। ठीक है। तो सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। खुश होंगे, ऐसी वाइब्रेशन में पहुंचेंगे, तब फिर अपने आप सफलता आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। व्यवसायिक सफलता के बारे में भी यही सही है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो जितना कि आप चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज चिपक नहीं रही है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावना वाली प्रतिक्रिया देते हैं तो इसके बाद कारोबार में बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। कई बार देखा है ना लोगों ने, जब बिजनेस ठीक ठाक भी चल रहा होता है लेकिन रोज घर में क्या बातें होती हैं, मार्केट बहुत खराब है, बाजार में बहुत मंदी है, लोग तो आते ही नहीं है, ग्राहक तो आते ही नहीं है, भला सरकार ही बिल्कुल खराब है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। दुनिया भर की, मतलब कि हम लोग नकारात्मक बात करते हैं, लेकिन उसको करने से क्या फायदा है? कोई फायदा है किसी भी तरीके की नकारात्मक बात करने से? जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करके हम तो अपने बारे में अच्छी बात कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे दुकान पे मन चाहे ग्राहक आ रहे हैं, आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। दुनिया में, क्योंकि है ना, दुनिया में बहुत मंदी चल रही है। अपने मुंह से मतलब कि अच्छी बातें करके हम अपने ऑरा को और अपने वाइब्रेशन को तो बढ़ा सकते हैं ना। जितनी नकारात्मक बात करेंगे उतनी अपनी ही लिए नुकसान पैदा करेंगे। तो वो नहीं करनी चाहिए, और बहुत लोग करते हैं, मतलब बिजनेसमैन तो अक्सर करते हैं कि वो कितना भी समझाते रहो, मतलब लेकिन वो चीजें करते ही हैं लोग, कि जरा सा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो दोष देना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है कि इसके बाद कारोबार में ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर स्थित है। इसलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा, और खुद को सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। बहुत बार हम लोग जब कुछ नया काम शुरू करते हैं
तो हम थोड़ा डरते भी हैं कि पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं, कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं, कोई आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब जो उत्साह होता है, उत्साह से ज्यादा हमारे मन में डर होता है कि पता नहीं हम अपने काम में सफल होंगे भी नहीं होंगे। ऐसा बहुत सारे लोग के मन में डर होता है ना। तो वो जब डर होता है, जितनी भी चीजें होती है, जैसे डर हो गया, कोई भी नेगेटिव इमोशन हो गए, तो वो सब कुछ हमारे को नीचे फ्रिक्वेंसी पर ले आती हैं। भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन वो ये जो लॉ है ये हमको यही सिखा रहा है कि सबसे पहले आपको वो चीज महसूस करनी है। अगर अभी नहीं है तो भी, तब भी अपने आप को इतना बिजी रखना है जैसे आपके पास हर दिन 10 12 15 जितने आप चाहते हो, आपकी जो लिमिट है, आपके जो सपने हैं, 100 कस्टमर आ रहे हैं जो आप चाहते हो अपने काम के लिए, वैसी ही इमेज, वैसी वाइब्रेशन, वैसी ही कल्पना करना शुरू कर दो, वैसे बिजी रहना शुरू कर दो, वैसे ही काम करना शुरू कर दो। अपने आप को उसी फ्रिक्वेंसी पर पहुंचा दीजिए। जैसे कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ये करना सीखना पड़ता है। इसको, इसके लिए आप, जब हम लोग बताते हैं आपको कि आप रात में सोने के लिए जाते हो, जिनको भी कुछ काम करना है, नया शुरू किया है या कुछ भी, अगर आपको भी अच्छा भी करना है, तो जब आप रात में सोने के लिए जाते हो, आप पूरा देखो कि आपका जो भी काम है उसमें आप उसको अच्छी तरीके से कर रहे हो, और आपकी तरफ रोज नए नए कस्टमर खींचे चले आ रहे हैं, आपसे लोग रोज पूछ रहे हैं मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, कैसे करें, और आपको लोग फीडबैक दे रहे हैं अच्छे कि आपकी सर्विसेज से उनको बहुत फायदा हो रहा है। तो ये पूरी इमेज जो है वो अपने दिमाग में बनानी है। कई लोग इस चीज को खुद से नहीं कर पाते, तो वो थेरेपी भी लेते हैं। अभी मैंने किसी को इस चीज के लिए, क्लाइंट्स और उनके मनी फ्लो के लिए 21 दिन का थेरेपी दिया था। अभी उनको थेरेपी लेते हुए उनके 12 12 13 सेशन हुए हैं, लेकिन जीरो पर थे। अभी लगभग 8 7 8 लोग उनकी कम्युनिटी में आ चुके हैं। और उसके अलावा वो तो चलो, वो तो है वो क्लाइंट का, लेकिन उसके अलावा मतलब हेल्थ में, या फिर उनको अपने जो है, जो जो पूरी लाइफ के, और आपने देखा होगा मेरे स्टेटस पर मैंने उनका फीडबैक भी शेयर किया था। जैसे परिवार में जो चीज़ वो नहीं महसूस कर पा रहे थे, वो भी पिक्चर बनाते बनाते वो चीज़ें एकदम चीज चेंज हो गई हैं। फैमिली में बहुत अच्छा प्यार आ गया है, सब खुश हैं आपस में। काम में वो क्रिएटिव हो गई है, जिन जिन चीज़ों को लेकर डरती थी वो चीज़ें अभी करने लगी हैं, जिन जिसमें वो सेल्फ डाउट करती थी कि ये मेरे से नहीं होता है, वो चीज़ें उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, और उसके फलस्वरूप उनको नतीजे भी मिल रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग थेरेपी का सहारा भी ले सकते हैं। या तो आप अपने आप बनाना, कल्पना करना सीख जाओ, या किसी की मदद ले सकते हो। ठीक है। तो आप उसकी वजह से आप अपना अपना जो थेरेपिस्ट की मदद से वो पिक्चर्स दिमाग में क्रिएट करना सीख जाते हैं। मतलब कि आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें बिठा दी जाती हैं, आपके नेगेटिव चीजों को निकाला जाता है और पॉजिटिव चीजों को आपके अंदर डाल दिया जाता है। तो फिर विचार चेंज हो जाते हैं कुछ दिनों की। हालांकि ये सब लोग नहीं कर पाते, आपको इसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब कि आपका ध्यान और फोकस लगना चाहिए, क्योंकि आपको डीप ट्रांस में ले जा करके ये मेडिटेशन कराया जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को भी करा सकते हैं ये, जब तक आपका पूरा फोकस ध्यान नहीं लगता है। क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट कराते हैं तो पहले थोड़ा सा ध्यान रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कराते हैं, और उसके बाद फिर आपको वो थेरेपी में लेके जाते हैं। 1 घंटे का सेशन होता है जिसमें पूरी तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया जाता है आपकी अच्छी चीजों को पाने के लिए। तो इस तरीके से ये थेरेपी होती है। तो जिनको भी ऐसे अपनी मनचाही चीजें चाहिए होती हैं, या कई बार लोग ट्रॉमा में होते हैं, कई बार लोग बड़े दुख में होते हैं, वो निकल नहीं पा रहे होते हैं उससे, लाइफ में एनजाइटी होती है, किसी डिप्रेशन में होते हैं, तो उनको निकालने के लिए इन सब थेरेपीज का यूज किया जाता है। तो आप लोग भी कभी किसी को ऐसा जानते हैं जो डिप्रेशन में है, जो एनजाइटी में है, जो किसी काम में मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको बता सकते हैं, या थेरेपी की हेल्प आप लोग भी ले सकते हैं। ठीक है। उससे बहुत बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है। तो आपको ये तरीका खोजना होगा, खुद को उस सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? आप कल्पना करके, जब आप 1 घंटे तक, जब आप ये प्रैक्टिस अपने दिमाग में बनाते रहते हो कि आपके जो आप जो चाह रहे हो वो हो रहा है आपके पास में। और हमारा सबकॉन्शियस कैसे चीजों को स्टोर करता है, कैसे आपके जीवन में लाता है, कुछ पिक्चर्स की वजह से, आवाजों की वजह से, और महसूस करने की वजह से। और उसी फ्रीक्वेंसी को बार बार अपने कान, मतलब आंखों के सामने पिक्चर बनाइए, उसके अंदर कलर भरिए, उसकी आवाजों को सुनिए, उसको महसूस करिए, और फिर वैसे ही वो आपकी रियलिटी बनाने लग जाता है आपका सबकॉन्शियस। तो बस आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से भी। जब रोज सोने जाओ, एक अपना
जब आप दिन भर में अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तो अपने गोल में ये भी शामिल कर दीजिए कि जब आप रात में बैठोगे, सोने के लिए जाओगे, तो अपनी आंखों के सामने एक इमेज क्रिएट करोगे, चाहे अपनी हेल्दी इमेज हो, आपकी वेल्थ की इमेज हो, आपके धन की इमेज हो, कामकाज करियर की इमेज हो, रिलेशनशिप की इमेज हो। अपनी इमेज को बनाइए, उसमें आवाजों को सुनिए, उसमें रंग भरिए अपनी कल्पना शक्ति से, और महसूस कीजिए कि सब कुछ कितना जबरदस्त चल रहा है। और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट अपने जीवन में दिखाई पड़ने लग जाएंगे। अब ये सब हमें कौन ही सिखाता है? आप थोड़ा परेशान होगे, किसी से शेयर करोगे, वो आपको और चार ऐसे नेगेटिव बातें बता देंगे कि आप और परेशान हो जाओगे। तो ये सीखना है कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं, सॉल्यूशन पर फोकस करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो ये हमें सीखना और सिखाना है। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें, खेल इजाद करें, खेलें और वह सब करें जो आप कर सकते हो। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे, तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर दिन अपने जीवन के पहलू में हर चीज से प्रेम करें। दूसरी कंपनियों की सफलता को देखकर भी वैसे ही रोमांचित हो जैसे आप ही सफल हुए हो। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं, तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। आप जिस भी फील्ड में है ना, उन उन फील्ड के लोगों को उठा करके देखिए, कौन से सफल लोग हैं जो आपके फील्ड के हैं, और आप उनको देखो, उनकी पिक्चर्स को देखो। उसको बोलते हैं कि आप उनकी तरह एक्ट कर सकते हो, उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हो, है ना। उनकी तरह आप जो है वो बिहेव कर सकते हो। भले ही अभी आप उतना पब्लिकली उतना नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में उनकी तरह बनने की कोशिश, उनकी तरह बातचीत करने की कोशिश, उनकी तरह जो भी लाइफ में वो कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप में वो चीजें लाइए, और उनकी सफलता को देखिए, उनकी कहानियां पढ़िए, उनको फॉलो कीजिए पूरी तरीके से, और उनको देखकर खुश होइए। और फिर धीरे धीरे करके महसूस करिए कि जो वो हैं, आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनते जा रहे हो। आपकी फ्रिक्वेंसी भी वैसी होती जा रही है, आपका नाम भी पूरी दुनिया में फैल रहा है, आप भी वैसे ही होते जा रहे हो। ये आपको हर दिन महसूस करना है। तो वो कोई और भी आपका आइडियल हो सकता है, उसकी तरह आप भी सफल हो जाओगे जब आप पूरी तरीके से इसको महसूस करने लग जाओगे। आप चाहे जो व्यवसाय, नौकरी या काम धंधा करते हो, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं, तो आपके व्यवसाय या करियर का असफल होना तय है। जितना पैसा आपको मिलता है उतना काम करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने आप भी देखा है, उनको पैसे की चाहत तो है, मगर काम नहीं करना है। और सच बता रही हूँ कि पैसा अगर आ भी रहा है किसी भी तरीके से, अभी रिसेंटली मैंने बड़े क्लोजली इस चीज को महसूस किया और देखा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो लोग किसी तरीके से उनके जीवन में पैसा आने तो लगा, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल भी काम में अपना योगदान नहीं दे रहे थे, उनको कोई काम करने से मतलब नहीं, वो सोच रहे हैं कि बस भैया यहाँ पर ऐसे करके बस इस तरीके से पैसा आ रहा है, वाह वाह क्या बात है, और पैसा चला गया। सारे लोग चले गए, धीरे धीरे करके पैसा भी चला गया, अभी जीरो पर आ गए। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, तो जितना आप कमा रहे हो ना, उससे ज्यादा दो, तो आप देखोगे कि आपको उससे ज्यादा कहीं रिसीव होगा। ये बात बिल्कुल सच और सत्य है, आप इसको गांठ बांध लो कि आप जितना कर रहे हो, मेहनत मेहनत से पीछे कभी नहीं हटना है। आज आपको 1,000 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है, आपके जीवन में जो भी है, आपको 1,000 मिलता है, 5,000 वाला काम करो, आप 10,000 रिसीव करने वाले इंसान बन जाओगे। तो आप करना स्टार्ट करो, देखो आपके जीवन में ये चीज होने लग जाएगी। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते, आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं। आपको कोई और कुछ नहीं दे रहा, आप खुद लेने वाले बन रहे हो। आप अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हो, आप अपनी ऊपर काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको थोड़ी ना कोई दे दे रहा है, आप खुद से लेने वाले बन रहे हो जब आप मेहनत करते हो। तो इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। कोई भी काम करते हैं, उसको अपना समझ के काम करें, उसमें इतना घुस जाएं कि आपकी सफलता निश्चित हो जाए। जब कभी लोग असफल होते, क्या होता है, वो काम को बोझ की तरह करते हैं, किसी और का काम है, बस कर लिया, किसी तरीके से काम खत्म। जो भी काम कर रहे हो उसके मालिक बन जाओ, और फिर देखो कि कैसे हो सकता है।
ठीक है, सच में ऐसा होता है। जब हम लोग ने भी काम शुरू किया था, हम लोग भी, मैं भी किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, और फिर वहां पर मैंने हर काम की जिम्मेदारी खुद ले ली, कि मतलब मुझे पूरी अपनी टीम को भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब काम करने लगे। और अगर सोचो कि उस वक्त पे वो चीज नहीं सीखी होती है, वो काम नहीं किया होता, तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा था तो जीरो हो जाते, कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा क्योंकि उनके भरोसे थे, किसी और के भरोसे थे, उनसे कुछ सीख के आगे नहीं बढ़ पाते। उन लोगों ने भी बहुत सिखाया, मैं सच में उनको दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने सिखाया, उसकी बदौलत हम लोग आज आगे बढ़ पाए। लेकिन अगर खुद से जिम्मेदारी नहीं ली होती तो कतई आगे नहीं बढ़ पाते, अपने स्किल पे काम नहीं करते, अपने मेहनत पे काम नहीं करते, लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बनाते, तो क्या होता, घर बैठ जाते वापस से, है ना। तो ऐसा हमेशा होता है। आप लोग भी अपने अपने कामों में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मिल रहा है उसके बराबर या उससे ज्यादा ही, मैं तो बोलती हूँ उससे ज्यादा ही करना स्टार्ट कर दो। आप देखोगे आपको बहुत मिलेगा। कई बार लोग घबरा जाते हैं, यार इतना काम कर रहे हैं, इस लायक अर्निंग नहीं है। कोई बात नहीं, घबराओ मत। अगर आप सच में बिना रुके बिना थके मेहनत करते रहे, तो एक दिन जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। आप खुद देख लो, बस उस वाइब्रेशन पर बने रहो, उससे नीचे मत आओ, बने रहो उस वाइब्रेशन पर। ठीक है। तो अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं, तो आपका व्यवसाय और आपका करियर उड़ान भरने लगेगा, तय है, 100%। प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको पैसे से संभव चीजों के बारे में सोचने से मिलती है। इसलिए कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं, आप उन्हें कर रहे हैं, आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज तक पहुंचने के अनगिनत तरीके हैं, पैसा उनमें से एक है। यह सोचने की गलती ना करें कि पैसा ही वह एकमात्र साधन है जिससे आपको कुछ मिल सकता है। तो पैसा मिल जाएगा तो क्या क्या करेंगे, वो चीजें भी महसूस करना है पूरी तरीके से, तब आप ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। तो प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है, बस हमको रिसीव करना है। तो ये सोचने वाली गलती ना करें कि पैसा ही एकमात्र साधन है जिससे आपको कुछ मिल सकता है। ये सीमित सोच है, इस पर आगे चलकर आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। मेरी एक बहन ने बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से एक नई कार को आकर्षित किया। एक दिन वह कार से ऑफिस जा रही थी, रास्ते में वो फ्लैश फ्लड में फंस गई और उसकी कार पानी में रुक गई। हालांकि पानी का स्तर खतरनाक नहीं था, लेकिन एक आपातकालीन राहत कर्मी ने उसे जबरन सूखी जमीन तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह हंसती रही। उसके बचाव की खबर रात को टीवी न्यूज पर भी आई। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार को पानी से इतना नुकसान हुआ कि उसका ठीक होना संभव नहीं था। 2 सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी ने उसे एक मोटा चेक दे दिया और पैसों से उसने अपने सपनों की कार खरीद ली। इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि मेरी बहन उस वक्त अपने मकान का नवीनीकरण करा रही थी, इसलिए उसके पास नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने तो नई कार पाने की कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने उस सुंदर नई कार को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर लिया? क्योंकि उसने हमारी दूसरी बहन के नई कार खरीदने पर बहुत ही भावपूर्ण प्रतिक्रिया की थी। यह खबर सुनकर उसके खुशी के आंसू निकल आए थे। मेरी बहन इतनी खुश हुई और उससे इतनी ज्यादा खुशी दी कि आकर्षण के नियम ने हर तत्व, परिस्थिति और घटना को सक्रिय करके उस तक एक नई कार पहुंचा दी। और यही तो प्रेम की शक्ति है। जब हम दूसरों के लिए इतने खुश हो जाएं कि आपके आंख से आंसू बह निकले, तो सोचो आप कितना खुश हुए और वो चीज आपको भी रिसीव हो जाएगी। ठीक है। बहुत ही पावरफुल बात है। हालांकि पहले आपको यह पता नहीं होता कि आपको अपनी मनचाही चीज कैसे मिलेगी, लेकिन प्रेम की शक्ति को तो सब पता होता है। इसलिए अपने खुद के रास्ते से हट जाएं और बस आस्था रखें, विश्वास करें। कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब हम लोग गोल बनाते हैं तो आपको क्या करना है, लिखो और छोड़ दो। कब होगा पूरा, ये बात में स्ट्रेस मत लो कि अरे यार हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं, कब होगा कब होगा कब होगा। आपने लिख दिया, आपने अपना काम कर दिया, आपने ब्रह्मांड में ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी क्या करना है? विश्वास, पूरा विश्वास।
और बस रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। सब कुछ मिलने वाला है। बस इसी उत्साह में रहो कि वो चीजें आपकी तरफ बढ़ रही है। तो क्या करना है, आस्था रखनी है। अपनी मनचाही चीज की कल्पना करें और अपने भीतर खुशी महसूस करें। ऐसा करने पर प्रेम की आकर्षण शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचने का आदर्श तरीका खोज लेगी। मानव मस्तिष्क सीमित होता है, जबकि प्रेम शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित होती है। इसके तरीके हमारी समझ से परे होते हैं। या सोचकर अपने जीवन को सीमित ना करें कि पैसा ही मनचाही चीज को पाने का इकलौता तरीका है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। इसके बजाय आपका लक्ष्य तो वह बनना, वह करना या वह पाना होता है जो आप बनना, करना या पाना चाहते हो। पैसा, मैंने क्या बोला, पैसा अपने आप आता है जब आप वो चीज कर पाते हो जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। इस चीज को करके आपको खुशी मिलती है, जो आपका पर्पस होता है। जब आप वो करना शुरू कर देते हो तो पैसा तो अपने आप आने लग जाता है। ठीक है। पैसा को एकदम से लक्ष्य ना बनाए, जो करना चाहते हैं उसको लक्ष्य बनाए। और हमेशा पर्पसफुल काम करें। उसके पीछे एक कुछ तो ऐसा पर्पस रखें कि आपके पास में जब ये होगा तो आप किस तरीके से इस प्रकृति में, इस जीवन में लोगों की मदद करने वाले हो। एक कुछ ना कुछ हिस्सा अपने उन चीजों के लिए भी रखें। एक सोच अपने कामों के पीछे भी उसकी रखें कि क्या पर्पस है, आप क्या पूरा करोगे। जब आपके पास में ये आएगा, आप किस तरीके से इस दुनिया की मदद करने वाले हो। जब आपके पास में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आप चाहते हो, जरूर करिए। यदि आप नया मकान चाहते हैं तो आप उसमें रहने की खुशी और कल्पना और एहसास करें। यदि आप सुंदर कपड़े, उपकरण या कार चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश जाकर रहना चाहते हैं, संगीत, अभिनय या खेल का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो इसकी कल्पना करें। ये सारी चीजें अनगिनत तरीकों से आपकी ओर आ सकती हैं। विश्वास करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, सब हो सकता है। बस क्या करना है, विश्वास कीजिए। प्रेम ही सर्वोपरि है। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान दें। आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेम के आकर्षण के नियम की अवहेलना करते हैं और आपको परिणाम भुगतने होंगे। प्रेम आपके जीवन की सबसे बड़ी नियामक शक्ति होना चाहिए। प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जो भी करें उसमें पूरा प्रेम होना चाहिए। ठीक है। प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं। धन एक साधन है जिससे आप प्रेम द्वारा अपनी ओर खींच के लाते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में धन को प्रेम के ऊपर रखते हैं तो इससे आपको नकारात्मक चीजों के ढेर मिलेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि आप पैसे के साथ तो प्रेम करें लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा और नकारात्मक व्यवहार करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपके संबंधों, स्वास्थ्य, सुख शांति और आर्थिक स्थिति में नकारात्मकता के द्वार खुल जाएंगे। आपने ऐसा देखा भी होगा कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा, जिनका व्यवहार नहीं होता। आप चाहते हो, एक आध बार आपको समझ में नहीं आते तो आप क्या करते हो, अगर वो कोई ऐसी दुकान है, कोई ऐसी जगह है, आप क्या करते हो, आप जाना बंद कर देते हो। आप किसी और को खोज लेते हो जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है। आप क्यों जाओगे उसके पास में। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो खुद ही अपनी और कमी को आकर्षित कर लेते हैं। भले कितनी नामी दुकान हो, भले कितना वो, लेकिन धीरे धीरे करके अगर उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, तो आप जाना बंद कर दोगे। ऐसा सबके साथ में होता है। हम लोग खुद, एक हमारे शहर में, हम लोग छोटे शहर में रहते थे, एक बड़ी नामी दुकान थी उनके यहाँ पे। हमेशा अच्छा वो मतलब कलेक्शन रखते थे, लेकिन इतना खराब व्यवहार था, इतनी बदतमीजी से लोगों से बात करते थे कि उनकी दुकान पे मतलब कि वो लास्ट ऑप्शन होता था कि कहीं कुछ नहीं मिला तब ही वहां जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसा होता था। तो वही बात है कि आपकी जो है वो आ, कितना आपका अच्छा व्यवहार है, उससे आप लोगों को जीवन में आकर्षित करते हो। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। देंगे तो भरपूर मिलेगा भी। आप जितना ज्यादा देते हैं आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। और इसे देने का एकमात्र तरीका, इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक न बन जाए। पूरा महसूस करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके आपको बता दिए गए हैं इस बुक में। और प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आपको लगने ना लगे कि वाकई में यार ये चीज कैसे हो रही है मेरे साथ, ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज कैसे हो रही है। आपको जब तक ये लगने ना लगे तब तक रोज अपने आप को इस फीलिंग से भरते रहिए, लबालब करते रहिए। आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना आपके पास होना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप पैसे की कमी से कष्ट उठाएं, क्योंकि कष्ट से संसार में नकारात्मकता बढ़ती है।
जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। आपको बस प्रेम करना है, विश्वास करना है। कई बार लोग, जब पैसे की कमी होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, घर में इतना नकारात्मक माहौल होता है कि सब चीजें आप दूर होने लगती हैं उन लोगों से, उनकी चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। वहीं पर अगर पैसे की कमी भी है, आप केवल विश्वास करते हो, आपके कोई काम नहीं रुकते, सारे काम होते चले जाते हैं। और कैसे होते चले जाते हैं लोगों को मालूम भी नहीं चलता, और उनका जीवन सुखद बन जाता है। तो इन बातों पे पूरा विश्वास करना है, इनको पूरी तरीके से जीना है। ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास में बुक नहीं है। जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे आप निचली वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आपको पैसे की कमी महसूस हो रही है, आप प्लीज इसको देखें, इसको पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या फिर आप इसके पास बुक है तो फिर आप लोग बुक में खोल करके इसको पढ़ सकते हैं। जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा भी डाउन फील हो रहा है, प्रेम की आकर्षक शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के लिए अच्छी भावना या एहसास नहीं है। इस तरीके से आप जान सकते हो। प्रेम ही वो आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वो शक्ति है जो पैसे से आपको चिपकाती है। आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं बल्कि चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें, मतलब कि आपको उससे कितना फायदा हुआ है उसके लिए आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं, तब अच्छा महसूस होगा। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आपके अकाउंट में जैसे ही थोड़ा भी पैसा क्रेडिट होता है तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू ईश्वर, इस पैसे के लिए, इस धन के लिए। थोड़ा सा भी हो, चाहे वो क्यों ना कुछ भी हो, किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, आपको हमेशा खुशी महसूस करनी है। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। क्योंकि ज्यादातर लोग खराब फीलिंग के साथ में देते हैं तो रिसीव भी वैसे ही करते हैं। जिस फीलिंग के साथ हम देते हैं उसी फीलिंग के साथ में रिसीव भी करते हैं, और ये नियम है, ठीक है? तो इसको बहुत प्रैक्टिस में लेके आना है। धन की प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आप भौतिक मुद्रा का एक खेल भी खेल सकते हैं। हर नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ता रहे, पॉजिटिव हिस्सा दिखाई पड़ता रहे। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वो आपसे आकर चिपक जाएगी। आपको बस खुश होना है उनके लिए। मुनाफे व तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप अपने जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति आपके पास आपकी मनचाही चीज तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से एक है। कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपके पास हैं। आप उन्हें कर रहे हैं, आप उनके मालिक हैं। और जब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं, केवल पैसा 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 सोचोगे तो उतना संभव नहीं होगा। आप जिन चीजों से प्रेम करते हो, जो पाना चाहते हो अपने जीवन में, वो सोचो कि वो मिलेगा तो कैसा लगेगा, तो वो सोचिए, ठीक है? तब आपको ज्यादा खुशी होगी और आप उन चीजों को आकर्षित करोगे, और जाहिर सी बात है पैसा होगा तभी कर पाओगे। जीवन का यह सौंदर्य है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपको मिलने लग जाता है। सब चीजें आप जीवन में आकर्षित करने लग जाते हो खुद ब खुद। बस आपको सब मालूम चल गया है कि इसको कैसे आकर्षित करना है। अच्छी फीलिंग रखनी है, अच्छी भावनाएं रखनी है। दिन भर में भी कई बार हो सकता है हम अपने एनवायरनमेंट के चलते थोड़े नेगेटिव हो जाएं, इधर से कुछ सुनने को मिले, उधर से कुछ सुनने को मिले, तो दो कान भगवान ने दिए हैं, इधर से सुनो और इधर से बाहर कर दो। बाहर, अंदर नहीं ले जाना है। अंदर क्या ले जाना है? जो अभी अभी सुना, ये यहाँ से सीधा यहाँ, उस समय कान बंद दूसरा वाला, यहाँ से सुना सीधा अंदर गया।
और बाकी जो दिन भर में इधर उधर की बातें सुनते हैं, नकारात्मक बातें सुनते हैं, गलत बातें सुनते हैं, उसे सुना इधर से बाहर। ठीक है। पूरी शांति जब आप फील करेंगे, मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करेंगे, रोज अपने साथ में कनेक्ट होंगे, अपना अच्छा बुरा समझ जाएंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है इन सब पंचायतों में पढ़ के, फिर आप बड़े बढ़िया से समझ जाओगे कि आपकी जिंदगी अब एकदम बेहतरीन होने वाली है, सब बढ़िया होने वाला है, और अच्छा हो भी रहा होगा बहुत सारे लोगों के साथ में, है ना। बस ये प्रैक्टिस करते जाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाते जाइए। रोज अपनी कल्पना में घूमने जाइए, फिरने जाइए, अपना मनचाहा काम कीजिए, अपने मनचाहे स्वास्थ्य को पाइए, अपनी मनचाहे चीजें करिए, सब करिए, किसने रोका है। जो आप चाहते हैं आप सब कुछ करने के लायक हो, बस सब करते रहो, अपनी कल्पना में बनाते रहो, और उसके बाद अपने जीवन में उन चीजों को साकार होता हुआ देखिए। ठीक है। आसान है कि कठिन है, जल्दी से बताइए। बहुत मुश्किल काम है? इजी है, बहुत इजी है। रोज रात में कल्पना बनाइए, कब सो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जब चिंता होती है तो सो नहीं पाते हैं, कल की चिंता, फ्यूचर की चिंता, बच्चों की चिंता, घर बार की चिंता, उस समय चिंता को रख दीजिए साइड में, और उसके बाद अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाइए, एकदम रिलैक्सेशन को फील करिए पूरी बॉडी में, और सोचिए क्या चाहिए जीवन से, और उस वक्त में वो कल्पना स्टार्ट कर दीजिए। बस फिर देखिए आपको कैसे नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जिन लोग को नींद नहीं आती, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको आराम से नींद आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में रोज जुड़ने के लिए। आप लोग जिनको भी यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, मतलब कि किसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं इस ग्रुप से, उनको लाना चाहते हैं, उनको भी आप खुद से ग्रुप में ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने का ऑप्शन सबके पास में है, ग्रुप में सेटिंग खुली हुई है। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा, या आपके कोई भी जानने वाले, उनको आप बता करके इस प्रोग्राम के बारे में उनको आराम से ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। वो भी लोग सुन के अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। कोई है अगर ऐसा जिनको ऐसा लगता है कि मदद की जरूरत है, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में है, अदर तरीके के प्रॉब्लम है, अगर वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आप उनकी मदद करके उनको इस ग्रुप का रास्ता दिखा सकते हैं, उनको कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे कल सैटरडे संडे, और मंडे को मैं बैंगलोर जा रही हूँ बेटी के पास, तो उस दिन उस टाइम पे मेरी फ्लाइट